बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को लागू किया गया है। आइए समझते हैं कि इस नियमावली के तहत क्या कुछ बातें कही गई हैं। सबसे पहले तो यह नियमावली जो है वो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 कही जाएगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा और यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। अब इसमें बहुत सारी परिभाषाओं को दिया गया है और इसमें जो एक नया संवर्ग बनाया गया है विशिष्ट शिक्षक का, इसको समझने की ज़रूरत है। वे विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेत हैं ऐसे सभी शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया, यानी कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 के अंतर्गत आते हैं, इनमें पुस्तकालय अध्यक्ष, जितने भी लाइब्रेरियन हैं और जितने भी फिजिकल टीचर्स हैं, शारीरिक शिक्षक भी शामिल हैं। ये सभी विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। और स्थानीय निकाय से अभिप्रेत है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन गठित जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिसमें बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अधीन गठित नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत शामिल है। यानी कि कहने का मतलब है कि अभी तक जितने भी नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई है और स्थानीय निकाय के द्वारा हुई है, ग्राम पंचायत के माध्यम से हुई है, तो उन सभी को यहाँ पर समेकित करके बताया गया। स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020, जैसा कि इसके पहले यह नियमावली प्रवृत्त थी, तो उसके बारे में बताया गया है। प्रशिक्षित विशिष्ट शिक्षक एक नया टर्म है, इसको समझिए कि प्रशिक्षित विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेत है विशिष्ट शिक्षक जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा इस तरह घोषित किया गया है। ऐसी कोई परिभाषा जो इस नियमावली में वर्णित ना हो। बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण और शासनात्मक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के नियम 2 में दी गई परिभाषाओं से परिभाषित होंगी। अब यहाँ पर ये प्रशिक्षित विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेत है कि विशिष्ट शिक्षक जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा इस तरह घोषित किया गया है, इनको प्रशिक्षित विशिष्ट शिक्षक कहेंगे। यानी कि जो भी आप यहाँ पर CWSN के संदर्भ में जितने शिक्षक बहाल हुए हैं उसकी चर्चा की गई है। अब देखिए, संवर्ग का गठन किया गया, एक नया संवर्ग बनाया जा रहा है। स्थानीय निकाय के विभिन्न स्तरों द्वारा नियुक्त सभी शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। यानी कि जितने भी नियोजित शिक्षक थे वे सभी अभी विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। वे इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएंगे। यानी कि अब जो है नियोजित शिक्षकों को जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय कर लिया जाएगा, बशर्ते यहाँ पर जो शर्त है वो ये है कि वे विभाग द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो। यानी कि विभागीय परीक्षा के द्वारा नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के अंतर्गत जिला संवर्ग के रूप में विलय कराया जाएगा। ठीक है, वे एक अलग संवर्ग का गठन करेंगे जिनकी सेवा शर्तों को अब से इस नियमावली द्वारा विनियमित किया जाएगा। यानी कि एक अलग संवर्ग बन जाएगा ऐसे नियोजित शिक्षकों का, या कह सकते हैं कि ऐसे विशिष्ट शिक्षकों का जो अभी नियोजित शिक्षक हैं, वर्तमान में नियोजित शिक्षक हैं, और जब वो सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा आयोजित परीक्षा में, सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनका एक अलग संवर्ग बनेगा जिला स्तर पर। ठीक है, और उनकी जो सेवा शर्तें होंगी वो इस नियमावली के द्वारा विनियमित किए जाएंगे। यानी कि इस नियमावली में बहुत सारी चीज़ें और भी आगे दी हुई हैं, उसको हम लोग समझेंगे। परंतु इन अध्यापकों के विरुद्ध आज की तिथि तक लंबित कोई अनुशासनिक कार्रवाई, सतर्कता जांच या कोई अन्य अन्वेषण इस नई नियमावली के उपहंतों के अनुसार जारी रहेगा। ठीक है, यानी कि जो भी प्रक्रियाएं पहले से चल रही थी वो चलती रहेंगी। जब कभी विशिष्ट शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है, अगर कोई नियोजित शिक्षक अब रिटायर हो जाते हैं या रिजाइन दे देते हैं या बर्खास्त कर दिए जाते हैं, तो जो रिक्ति होगी, परिणामी रिक्ति पर स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्ति नहीं की जाएगी। यानी कि अब भविष्य में कभी भी नियोजित शिक्षक नहीं नियुक्त किए जाएंगे। विभाग द्वारा परिणामी रिक्ति का नियत प्रतिशत विशिष्ट शिक्षक के प्रोन्नति हेतु एवं शेष को विद्यालय अध्यापक का संवर्ग, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक यानी कि जो BPSC वाला संवर्ग है उसमें उस सीट को शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि नियमावली 2023 के तहत नियुक्त है स्थानांतरित करने हेतु सक्षम होगा। यानी कि उन सभी रिक्त सीटों को इस
जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा के द्वारा बहाली होगी उसमें उन सीटों को शामिल कर लिया जाएगा। सक्षमता परीक्षा क्या है तो इसको समझ लीजिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो नियोजित शिक्षकों को पास करनी होगी इस परीक्षा को। विभाग अपने द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से, यानी कि इसमें भी एक नई एजेंसी शामिल होगी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए, तो इन सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष के अवधि में आयोजित की जाएगी। यानी कि अभी जब नियमावली लागू हो गई है तो अगले 1 वर्ष के अंदर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रत्येक शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम जो है 3 बार मौका दिया जाएगा। वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास या तीसरे अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। तो एक बड़ी बात यहाँ विभाग के द्वारा कही गई है कि वैसे नियोजित शिक्षक जो 3 प्रयासों के बाद भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे उन्हें सीधे सीधे सेवा से ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी बात यहाँ पर विभाग के द्वारा कही गई है। इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती, इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी, परंतु ऐसा व्यक्ति जो इस नियम के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए हैं उन्हें बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक के नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किया गया माना जाएगा तथा उनकी सेवा शर्तें इसी नियमावली के तहत नियंत्रित होंगी। कहने का ये मतलब है कि अनुकंपा पर जो भी व्यक्ति अगर शिक्षक बनते हैं इस नियमावली के तहत तो वो सीधे सीधे अब बीपीएससी वाले कैडर में चले जाएंगे। ठीक है, आरक्षण वगैरह तो जिस प्रकार से दिए जाते हैं वही रहेगा। वरीयता का यहाँ पे क्रम समझ लेंगे। वरीयता, जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार एक अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। इसको समझ लेना अच्छे से ज़रूरी है। क्या कहा जा रहा है, स्थानीय निकायों के शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि। ठीक है, स्थानीय निकायों के शिक्षकों के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान कब प्राप्त हुई है उसकी तिथि, ये पहला मानदंड हो गया है। दूसरा है जहां 2 शिक्षक उपयुक्त मानदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, यानी कि एक ही तिथि में उनको प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त हुआ है तो उनकी जन्म तिथि वरीयता तिथि तय करने के लिए मानदंड होगी। ठीक है, तो जिनकी उम्र ज़्यादा होगी उनको वरीय माना जाएगा। और तीसरा है कि जहां 2 शिक्षक उपयुक्त मानदंड के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, अगर डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर जाता है तो फिर इंग्लिश लेटर के अकॉर्डिंग जिनका नाम ऊपर आएगा वो वरीय हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये वरीयता का मानदंड ये रख। यहाँ अगला जो क्राइटेरिया है, उपयुक्त मानदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीओ के द्वारा किया जाएगा। अब वेतन भत्तों की बात कर ली जाए। यहाँ पर देखिए, विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन का सुरक्षा पे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे, यानी कि वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। तो एक अच्छी बात है। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन और अन्य भत्ते नीचे दी गई तालिका के अनुसार होंगे। और यहाँ पर ये तालिका दी हुई है जिसमें 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक जो हैं और मध्य विद्यालय के शारीरिक शिक्षकों सहित इनका जो मूल वेतन होगा वो 25,000 रुपये होगा, यानी कि बीपीएससी का जो वेतनमान है वही लागू किया गया है। कक्षा 6 से 8 के लिए 28,000 रुपये है, 9 से 10 के लिए 31,000 रुपये है, 11 से 12 के लिए 32,000 रुपये है। तो सेम बीपीएससी वाला यहाँ पे लागू किया गया। अन्य भत्तों में राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता शामिल है। यानी कि जो बीपीएससी में वेतनमान लागू किया गया बिल्कुल हूबहू उसी को इसमें भी शामिल किया गया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर फिटमेंट मैट्रिक्स दिया हुआ है। फिटमेंट मैट्रिक्स यानी कि जो विशिष्ट शिक्षक होंगे वो किस प्रकार से फिट करेंगे, किस के अकॉर्डिंग उनका सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा, तो उसके अनुसार से यहाँ पर एक सारणी दी हुई है, इसको समझना है। फिटमेंट मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है। और यहाँ पर देखिए प्रोन्नति का क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है कि विशिष्ट शिक्षक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे। सबसे पहला जो श्रेणी है वो है कक्षा 1 से 5 तक के विशिष्ट शिक्षक के लिए। प्रोन्नति के लिए विशिष्ट शिक्षकों की अगली श्रेणी है कक्षा 6 से 8 तक के विशिष्ट शिक्षक, और प्रोन्नति के लिए समय अवधि 8 वर्ष दिया गया है। ठीक, यानी कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो अगर 6 to 8 में
प्रोन्नत होंगे तो उनको 8 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि चाहिए। 6 से 8 तक के जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो 6 से 8 तक के वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नत किए जाएंगे और इनके लिए 8 वर्ष की सेवा अवधि चाहिए। इसके बाद जो कक्षा 9 से 10 तक के विशिष्ट शिक्षक हैं वो कक्षा 9 से 12 तक के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, उनके लिए भी 8 वर्ष की वरीयता चाहिए, मतलब कि 8 वर्ष की सेवा चाहिए। इसके बाद 11 से 12 तक के जो विशिष्ट शिक्षक हैं अगर उन्होंने 8 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है तो उनको कक्षा 11 से 12 तक के ही वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नत किया जाएगा। और देखिए प्रोन्नति के बाद जो है उनका पे मैट्रिक्स भी दिया गया, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे इसी वीडियो में, तो यहाँ पर बने रहेंगे, पूरे वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कहा गया है कि अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। यानी कि योग्यता और पात्रता की बात की जा रही है तो जो भी पात्रता होगी, जिन शिक्षकों के पास पात्रता होगी उनकी ही प्रोन्नति होगी। ठीक है। प्रधान शिक्षक कक्षा 1 से 5 तथा प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर संबंधित नियमावली के अनुसार की जाएगी। यानी कि प्रधान शिक्षक की जो परीक्षा लंबित है, अभी तक नहीं हुई है, उस परीक्षा के संदर्भ में यहाँ एक बिंदु निकल करके आया है कि प्रधान शिक्षक कक्षा 1 से 5 के लिए प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर संबंधित नियमावली के अनुसार की जाएगी। इनके संदर्भ में जो नियमावली पहले लागू की गई थी प्रधान शिक्षक के लिए और प्रधानाध्यापक के लिए, तो उस नियमावली के अकॉर्डिंग ही इनकी जो नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा है बीपीएससी के द्वारा जो अभी लंबित है 1 to 5 के शिक्षकों के लिए जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा होनी थी, आप लोगों को याद होगा कि बीपीएससी ने उसे पोस्टपोन कर दिया था, तो वो परीक्षा इसी नियमावली के तहत आगे आने वाले समय में ली जाएगी परीक्षा। तो एक अच्छी खबर है वैसे शिक्षकों के लिए जो पहले भी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे थे। अब यहाँ पर देखिए स्थानांतरण के बारे में दिया हुआ है। विशिष्ट शिक्षक स्थानांतरणीय होगा, यानी कि ट्रांसफ़र की सुविधा इसमें दे दी गई है। विशिष्ट शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात अथवा जनहित में प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो क्राइटेरिया शामिल रहेंगी स्थानांतरण के मामले में। इसके बाद देखिए कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा तय की गई अवधि के पूरा होने पर जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। यानी कि अंतर जिला स्थानांतरण भी इसमें शामिल है, लेकिन इसमें अवधि पूरी होनी मतलब कि एक तय अवधि कहा जा रहा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो अवधि तय कराई जाएगी, मान लीजिए इसमें कम से कम अगर 3 साल का अगर क्राइटेरिया लगा दिया जाता है तो 3 साल के बाद ही ट्रांसफ़र की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, एक एजम्पशन है, मान लिए। अब हो सकता है कि 2 वर्ष के आधार पर भी दिया जा सकता है, वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। आगे कह रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों को उनके अनुरोध पर निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक जैसा भी मामला हो द्वारा जिला के बाहर स्थानांतरित किया जा सकेगा। हालांकि एक विशिष्ट शिक्षक सेवा काल में केवल 2 बार इस तरह के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा। इस सुविधा का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है और प्रशासनिक विभाग अत्यावश्यकताओं के आधार पर इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है। इस तरह के स्थानांतरण के मामले में संबंधित शिक्षक को सुसंगत नियुक्ति वर्ष की पदक्रम यानी कि ग्रेडेशन सूची के नीचे रखा जाएगा। ऊपर किसी बात के होते हुए भी एक विशिष्ट शिक्षक को प्रशासनिक आधार पर या शिक्षा अधिकार अधिनियम, छात्र शिक्षक अनुपात के तहत प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए निदेशक प्राथमिक या निदेशक माध्यमिक द्वारा सार्वजनिक हित में जैसा भी मामला हो जिले के बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि उनको उनके ज़िले से बाहर भी ट्रांसफ़र दिया जा सकता है। ऐसे मामले में संबंधित शिक्षक का वरीयता नियम 7 के अनुसार फिर से तैयार की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके ट्रांसफ़र से लेकर के है। इसके बाद अनुशासनिक कार्रवाई की बात की गई है। तो अनुशासनिक कार्रवाई के मामले में आप सभी को पहले से सारी चीज़ें पता है। अगर कोई भी शिक्षक इनका उल्लंघन करता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो इसमें बृहद दंड, लघु दंड वगैरह सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे भी विभागीय कार्रवाई शुरू करने की प्रक्रिया के बारे में दिया गया है, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस।
मैं इस नियमावली को अपने टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसी में देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, काम नहीं तो वेतन नहीं का नियम। अब ये सारी चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कोई भी शिक्षक अगर सर्विस में आते हैं तो वो हर संभव यह प्रयास करते हैं कि उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई वगैरह ना हो, और इस संदर्भ में वो अपनी ओर से पूरी तरह से प्रयासरत रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इस नियमावली के तहत। अच्छा, और इसमें जो सबसे पहले कुछ देर पहले मैंने कहा था आप लोगों को कि पे मैट्रिक्स जारी किया गया है, तो इसमें देखिए फिटमेंट मैट्रिक्स तालिका जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला जो 1 to 5 का कैडर है, तो उसमें प्रविष्टि भुगतान यानी कि जो सबसे पहला पे इंडेक्स है वो 25,000 रुपये का है, ठीक है। अब जो वेतन संरक्षण के अधीन आएंगे तो उनको उसी के अनुसार से वेतन संरक्षण का लाभ मिलते हुए अब मान लीजिए कि अगर किन्हीं का 5वां इंडेक्स बनेगा तो उनका 28,140 रुपये हो जाएगा, ठीक है। वो प्रशिक्षण की तिथि से अनुमान्य होगा। अगर किन्हीं का प्रशिक्षण 2019 में कंप्लीट हुआ है तो उसी अकॉर्डिंग से वो चलेंगे आगे। और मान लीजिए कि 24 में वो विभागीय परीक्षा पास कर जाते हैं, यानी कि 5 वर्षों की अगर सेवावधि होती है, तो यहाँ पर 28,140 रुपये उनका मूल वेतन बनेगा, और उसी के अकॉर्डिंग अन्य वेतन भत्ते वहाँ पर जुड़ करके उनका पेमेंट किया जाएगा। इसके बाद 6 to 8 का कैडर है यहाँ पर, और जिसका जो मूल वेतन है वो 28,000 रुपये, तो पूरा बीपीएससी वाला है। अब यहाँ पर देखिए वरीय 6 to 8 दिया हुआ है, ये प्रमोशन वाला कैडर है, ठीक है। जैसे कि 1 to 5 का प्रमोशन होता है तो वो 6 to 8 में चले आते हैं, ठीक है। तो उनको 1 to 5 के जगह पर 6 to 8 का पेमेंट मिलने लगेगा, ठीक है। जो शिक्षक, ऐसे समझिए इसको अच्छे से, कि जो शिक्षक अभी 1 to 5 में है, 8 वर्ष की सेवा के उपरांत उनका प्रमोशन 6 to 8 में हो जाता है, तो उनको फिर 6 to 8 का वेतनमान मिलेगा उनके पे इंडेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 28,000 से शुरू हो जाएगा। इसके बाद जो है, जो 6 to 8 के शिक्षक हैं और 8 वर्ष की सेवावधि पूरी कर चुके हैं, परीक्षा में पास हो जाएंगे, इसके बाद उनको वरीय 6 to 8 में डाला जाएगा। ये कैडर बनाया गया है। और पहले क्या था कि 6 to 8 के शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिलता था, वो जिस पद पर बने रहते थे उसी पद पर बने रह जाते थे। लेकिन इस बार एक अच्छी बात यहाँ पर ये शामिल की गई है कि उनको वरीय 6 to 8 के शिक्षक के कैटेगरी में डाला जाएगा। एक नया कैडर बनाया गया है, और इनका जो बेसिक स्टार्ट किया गया है वो 30,000 रुपये से शुरू किया गया है। अब यहाँ पर देखिए 9 और 10th के जो शिक्षक हैं उनके लिए है 31,000 रुपये बीपीएससी वाला पे स्केल। 11th से लेकर के 12th तक यहाँ पर एक ज़्यादा टाइप हो गया है, इनके लिए 32,000 रुपये है। और वरीय 11 से 12th के लिए 34,000 रुपये, यानी कि जब वो 8 वर्ष की सेवावधि के उपरांत इस कैडर में आएंगे तो उनका बेसिक जो है 34,000 से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से वरीयता का फिटमेंट मैट्रिक्स तालिका यहाँ पर विभाग के द्वारा जारी किया गया है। तो ये नई शिक्षक नियमावली के तहत ये सारी बातें आप लोगों ने यहाँ पर समझी। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।